कि ना स्पेसिफिकली रीजंस क्या है कि विमेन पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन उनकी कम है, और ये क्यों इशू चल रहा है बार बार। एक तो अभी रिपोर्ट आई थी कि रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, और दूसरा क्या था कि अभी बिल इंट्रोड्यूस करने ना किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है, पर वही होता है, पास ही नहीं होता। हम क्या चाह रहे हैं, 33% रिजर्वेशन हो सके। तो अगर आप देखें लोकसभा में है ना कितना 78, 543 में, और राज्यसभा में 25 विमेन है। तो ओवरऑल अगर आप समझने की कोशिश करो तो कितना 103। तो पहली बार ऐसा होता है ना कि हमारी हिस्ट्री में 100 से ऊपर विमेन हो पाई है दोनों हाउसेज में मिला के। तो ये एक सॉरी पार्ट है कि जहां पर आप समझो ना कि 50% पॉपुलेशन विमेन है, उस देश में आपका इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है। रिप्रेजेंटेशन के बेनिफिट्स क्या है, अगर इसे हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें ना, जो हम बात कर रहे हैं कि विमेन, अगर यहाँ विमेन को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा उसका फायदा क्या है, बेनिफिट्स क्या है। यस, रिफॉर्म्स है, इश्यूज है, बाहर आते हैं, है ना। ऐसा वही ना, जातन लागे वातन जाने। स्पेसिफिकली ये पंचायती राज में बहुत ज्यादा देखा गया है कि पंचायती राज के अंदर जो भी विमेन है, जहां पर विमेन आई है, उससे फायदा क्या हुआ है कि वहां पर जैसे सब विमेन की सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है, टॉयलेट बनाओ। दूसरी है ना सफाई होनी चाहिए, सैनिटेशन पे काम, बच्चों के खाने पे काम, ठीक है। स्कूल के जो न्यूट्रिशनल लेवल्स होते हैं मिड डे मील के, वो बढ़ जाते हैं, चेक करते हैं ना वो मिड डे मील प्रॉपरली मिल रहा है कि नहीं। फिर घर बनाने की स्कीम्स जो होती है वो इंप्रूव होती हैं। लड़कों का पर्सपेक्टिव क्या होता है, समझ रहे हो ना, एक डिफरेंस है ना। जैसे बहुत लंबे टाइम तक उनकी प्रायोरिटी ही नहीं रही, क्यों? अब लड़के ने टॉयलेट करना, इट्स वेरी इजी, कहीं भी चले जाओ, ठीक है ना। तो उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट ही नहीं है टॉयलेट की जरूरत है। लड़कियों को हाँ जरूरत है। तो जिस इंसान ने वो प्रॉब्लम फेस करी है वो इंसान एक बेटर सॉल्यूशन दे सकता है, और वो चेंजेस आ रहे हैं। क्राइम में कमी हो रही है। अगर आप देखो कहीं पर ये नहीं होता, जैसे क्या बोलते हैं इसको, ठेके खुलते हैं, जो स्कूलों के पास ठेके खुलते हैं, कहीं पर ऐसे ना गांव के नजदीक ठेके खुलते हैं। नशा, महिला मंडल सबसे बड़ा एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज किया जा रहा है नशे के अगेंस्ट। तो इसलिए यस, विमेन रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, और 50% पॉपुलेशन है भाई, है ना, जरूरत है। जैसे हम कहते हैं कि अगर हमने डबल करने, डबल डिजिट ग्रोथ के लिए, जैसे क्रिस्टीना लेगार्ड आए थे, उन्होंने कहा था कि जो अदर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है इसको लाना पड़ेगा, तो ही हम ग्रो कर सकते हैं। तो यस, एक इंपॉर्टेंट थीम, ठीक है। इसमें अगर हम समझे कि है ना, यस बहुत सारे इनिशिएटिव्स लाए जा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी अगर देखें ज्यादातर पार्लियामेंट से कंट्रीज की वो मेल डोमिनेटेड है, और कुछ तो ऐसे भी है जिसमें विमेन एमपीज है ही नहीं। अगर स्टेटस समझने की कोशिश करें, कोई डाटा अगर हम देखें तो प्रेजेंट स्टेटस, ये डाटा जो कंपाइल किया था इंटर पार्लियामेंट्री यूनिट आईपीयू ने, तो विमेन ये 14.4% टोटल मेंबरशिप लोकसभा का करते हैं। और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डाटा था अक्टूबर 2021 में, विमेन रिप्रेजेंटेशन 10.5 है टोटल मेंबर्स की पार्लियामेंट में। और जो विमेन मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो एमएलए कहते हैं, जो स्टेट के अंदर होता है, तो वहां पर जितने भी स्टेट असेंबलीज है ये बहुत वर्स है। जैसे एवरेज हमारी कितनी है, 9%, 9% विमेन है। और लास्ट 75 ईयर्स की अगर हम बात करें, विमेन रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में ये कभी भी 10% से ज्यादा नहीं हुई। तभी तो हम बड़े खुश हो रहे थे कि पहली बार 100 का मार्क कवर किया गया है, 103 विमेन हमारी लेजिस्लेचर में है। तो यस, कम है। पहला जो क्वेश्चन हमने क्या पूछा था कि रीजंस क्या है विमेन रिप्रेजेंटेशन, है ना, कम क्यों है पार्लियामेंट के अंदर। तो सबसे पहला तो जेंडर स्टीरियोटाइप है। हमारे देश में क्या है, जब लड़का पैदा होता है उसको तलवार देते हैं, बंदूक देते हैं, है ना, गाड़ी देते हैं, और लड़की उसको किचन सेट देते हैं, उसको, है ना, ये आपके पिंक कपड़े पहनाते हैं, नाम लड़कों का शेर शमशेर, है ना, और वही है लड़कियों का कि भाई प्रिया, है ना, क्यूट होना चाहिए बोले। वो जो डिफरेंशिएशन है दिमाग से लाइन है यार। उनका काम क्या है कि हाउस होल्ड को मैनेज करेंगे, तो ट्रेडिशनली घर देखेंगे। अरे तुम्हें पता नहीं है, तो ये ना सोशलाइजेशन है। जैसे मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देखता हूँ, मेरी बहन है, जब हम छोटे होते थे ना, जो मारती थी ना, वाट लग जाती थी। एक बार तो उसने ऐसे पकड़ा मेरे को, ऐसे करके ना, पता नहीं कैसे यहाँ फंसाया था, और उसका टांगों से पकड़ लिया मेरे को, सांस नहीं लिया गया, ठीक है। एक टाइम वो भी था, ठीक है ना, बिल्कुल सांस ही रुक गया था मेरा। और अभी एक दिन ना ऐसे हम भाग रहे थे, बोलो चल भागते हैं, तो भाग रहे थे दोनों ना, तो एक ना कंफर्ट ही नहीं था भागने में। ऐसे ना था कि
जैसे रिस्ट्रिक्टेड सी रेस लगाई गई। तो वही कि भाई क्या हो गया। आप एक चीज देखते हो ना कि एक बच्चा जिसने जब मेरे को बचपन में पकड़ा और ऐसे फंसा दिया तो वो बराबर ही थे। और ओवर द पीरियड क्या हो रहा है अब कि ऐसे संभल के चलना होता है, आप ऐसे भाग नहीं सकते, वो देख रहा है, ये हो रहा है। कितना एक माइंडसेट ही चेंज हो गया ना। क्या फिजियोलॉजिकली कोई डिफरेंशिएशन इतना था, बट वो मेंटल ब्लॉक ही इतना हो कि ऐसा थोड़ी कर सकते हैं, है ना, कूद रहे हैं, कूद थोड़ी सकते हैं। कितना वो एक माइंडसेट चेंज आ रहा है, क्यों आ रहा है। बेसिकली जेंडर रोल स्टीरियोटाइप है। नर्स कौन होती है, लड़कियां। लड़के नहीं कर सकते नर्सों का काम। एम्स में जाओ, बहुत से लड़के नर्स का काम करते हैं। नर्स एक जॉब है ना, उसमें ये थोड़ी है कि वो लड़की होनी चाहिए। या जैसे टीचिंग में, स्कूल में टीचर्स लड़कियां ज्यादा होती है, ठीक है। तो एक जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हमारे देश में हो रही है, और यस इसका बेसिस रहेगा। हम उनको इन रोल्स में देख ही नहीं रहे, लीडरशिप रोल्स में नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ पर ट्रेडिशनली उनको घर से जोड़ा गया है और उनको बाहर नहीं मूव करने दिया जा रहा है। तो क्या है, हमको इनकरेज करना पड़ेगा, एक चेंज लाना पड़ेगा। जैसे फौज में भी देखो, और समझना चाहिए इमीडिएटली तो नहीं होता, बट धीरे धीरे तो हो सकता है। जैसे फौज की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने क्या कहा था कि आर मेन आर फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड एंड दे डोंट एक्सेप्ट विमेन एज इन द लीडरशिप रोल्स। अगर विमेन बोले गोली चलाओ, उस बंदे कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा गोली चलाने का, क्योंकि वो विश्वास नहीं करता अपने लीडर पे। अगर वो अपने लीडर पे विश्वास नहीं करता है तो वो नहीं कर पाएगा। तो यस इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो इसलिए, बट यस ओवर द पीरियड वो चेंज आ रहा है। अब लड़की शुरू में क्या किया, उनको पहले आपका एयरफोर्स में लाया गया, नेवी में लाया गया, क्योंकि उसमें मशीनरी ज्यादा यूज होती है और मशीन को थोड़ी पता लड़का की लड़की। और जब उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही और धीरे धीरे कॉम्बैट में ला रहे हैं हम, धीरे धीरे कॉम्बैट रोल्स में आ रही है लड़कियां, ठीक है। तो एक चेंज है ना, तो धीरे धीरे वो होगा। बट उसमें जरूरत है, एक स्टीरियोटाइपिंग से बाहर आना पड़ेगा, काम करना जरूरी है। तो एक ये रीजन है, जब हमारा स्टीरियोटाइप है लड़की कर ही नहीं सकती, रूल तो कैसे होगा। तो फिर क्या होता है, पंचायत पति बन जाता है ना। जहां पर लड़कियों का रिजर्वेशन भी देते हैं उसमें भी पंचायत पति होता है। दूसरा कंपटीशन की अगर हम बात करें, है ना, पॉलिटिक्स की फील्ड में कंपटीशन तो है ही, ठीक है। तो विमेन पॉलिटिशियंस को compete ही नहीं करने दिया जाता है। और इसको समझिए बहुत ज्यादा, ये इसमें जैसे पॉलिटिशियंस है, ये विमेन रिजर्वेशन में फेयर रहता है, रोटेशन होगी तो ऑटोमेटिकली चांस चला जाएगा। और जब जाता भी है तो क्या होता है, अपनी बेटी, अपनी बहू, अपनी वाइफ, लालू जी गए राबड़ी जी को बना दिया सीएम, ठीक है ना। और बहुत वही पंचायत पति का कॉन्सेप्ट, तो मैनेज कौन कर रहा है, पति कर रहा होता है, ठीक है ना। बस दिखाने के लिए एक लड़की बिठा देंगे तो वो होता है। बाकी हाँ, क्या एक पॉलिटिकल एजुकेशन थोड़ा सा कम है, अगर इसको समझे, लैक ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन, इतना पता नहीं होता है। क्यों, एक सोशल मोबिलाइजेशन देखो एजुकेशन की वजह से आती है। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें ना, तो सोशल मोबिलिटी विमेन को कम मिलेगी अगर उनको एजुकेशन, स्पेसिफिकली पॉलिटिकल एजुकेशन मिले। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस है, एक फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए इंस्टीट्यूशन में, ताकि उनको वो जो एसेंशियल स्किल्स है लीडरशिप के वो इम्पार्ट किए जा सके। जैसे अभी गांव में सखी, सहेली, इस तरह से बनाया जाता है ना, जब गांव में ऑर्गेनाइजेशंस बनती है, क्यों कर रहे हैं, ताकि वो लीडरशिप रोल्स में आए। जब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स गांव में बनाए जाते हैं, उससे एक चेंज आ रहा है ना। प्रधानमंत्री बनाएंगे, एक को मंत्री बनाएंगे, ऐसे ऐसे करके फिर मीटिंग लेंगे। क्या कोशिशें हैं ये सारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में, वो कोशिश की जा रही है उनको पॉलिटिकल एजुकेशन देने की कि कैसे चीजें होती है, ठीक है। तो क्योंकि एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिक्स की, इसलिए भी बहुत ज्यादा लोग घुसते नहीं है, ठीक है। क्रिमिनलाइजेशन एक बड़ा इशू है, ठीक है। हमारी पॉलिटिक्स क्रिमिनलाइज्ड है, इसलिए भी विमेन बीच में नहीं आती है। बाकी उनका जैसे फैमिली रोल, वर्क रोल है, हम क्या कि उनको, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, घर को देखना, बच्चे की केयर करना, ठीक है। तो उनको टाइम ही नहीं मिल रहा होता है। यस इसमें भी थोड़ा सा चेंज, जैसे आंगनवाड़ी लाई गई, आंगनवाड़ी का एक क्या बेसिस है, क्या रीजन है, विमेन बाकी काम कर पाए, बच्चे को एक जैसे ना आंगनवाड़ी में रख सकते हैं कुछ टाइम के लिए, वहां पर बच्चे के न्यूट्रिशनल केयर का ध्यान रखेंगे, वहां पर बच्चे की एजुकेशन का ध्यान रखेंगे। और जो विमेन है क्रेच की तरह, जैसे मॉडर्न क्रेच होते हैं जो लोग जैसे ना शहरों में है, तो आंगनवाड़ी में रख सकते हैं गाँव में भी, ताकि फिर वही ना उनको टाइम मिल सके। अदरवाइज क्या है, उनके स्पेसिफिक रोल्स वो बच्चों के साथ जोड़ दिए जाते हैं। जब तक बच्चे की +2 नहीं हुई तब तक उनकी जिंदगी उन्हीं के चारों तरफ है, ठीक है। फिर रिसोर्सेज, क्या इलेक्शनों में पैसा लगता है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है। और यहाँ पर क्या है, अगर आप समझे, बहुत कम अपने उनके रिसोर्सेज नहीं होते। देखेंगे ना कि ये चीज देखी गई कि जो लोग घर की इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, एमएसएमई है, या एमएसएमई चलो उसमें पेमेंट हो रहा है, बट ऐसे स्पेसिफिकली घर में ही कुछ काम हो रहा है,
जैसे एग्रीकल्चर देखें, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है, अलग से उनको पैसे नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, डिसगाइज्ड में क्या है कि अगर एक बंदे को हटा भी दिया जाए तो भी उतना ही काम होना है, एक्स्ट्रा बंदे बस जिससे काम किया वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर विमेन को देखें तो प्रोपोर्शन, जिनके पास पैसे होंगे, रिसोर्सेज होंगे, वो नहीं होता, और ये सिलेक्शन में बहुत खर्चा होता है, इसलिए विमेन आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो विमेन के पास फाइनेंसिंग नहीं है, सपोर्ट नहीं होता पॉलिटिकल पार्टीज का, क्योंकि पार्टीज किसको दे रही है टिकट, जिनका उनको लगता है कि वो जीत सकते हैं, तो यहाँ पर उनको सपोर्ट ही नहीं मिलता है कई बार। इसके अलावा एक सोशल कंडीशनिंग, जैसे हम कह रहे हैं कि विमेन लीडरशिप रोल्स में नहीं है, तो वो कहीं ना, वो जो सोसाइटी में हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं एक ओवरबर्डनिंग है उनके दिमाग पे रखी हुई होती है। जैसे इज्जत, विमेन को घर की इज्जत के साथ जोड़ा जाता है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। और इन्वायरमेंट को अगर आप देखें, ये अनफ्रेंडली है, विमेन सेंट्रिक, जिसे हम कहते हैं ना कि क्या, जिसे हम देख रहे हैं सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, कितना बड़ा इशू है, इस वजह से विमेन वर्क प्लेस पे काम ही नहीं कर पाती। वैसे ही आप देखो पॉलिटिकल पार्टीज में एक अनफ्रेंडली इन्वायरमेंट रहता है, इतना ज्यादा नहीं काम कर पा रहे हैं, तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है नहीं है विमेन फ्रेंडली, उनको मल्टी डायमेंशनल इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। और आप हर जगह देख सकते हो, ये ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज में, अगर हम ये देखिए कि फिल्म इंडस्ट्री है, तो विमेन जो हीरोइंस है उनकी लाइफ, वो कहते हैं ना कितना है उनका, जिस टाइम पे वो काम करते हैं, कम रहेगा। ठीक है, बट अगर ये चीज करी जाए, अगर लोगों को लाया जाए, तो उससे क्या फायदे होंगे, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, अगर हम इस चीज को समझने की कोशिश करें। जैसे विमेन पार्टिसिपेशन है, इससे कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूसिवनेस आती है। विमेन जब इंक्लूड होती है तो रिप्रेजेंटेशन, अगर हम इसका समझने की कोशिश, जैसे लेजिस्लेचर में वो आएंगे, तो इससे ये आइडियल्स है, ये इक्वालिटी के, सोशल जस्टिस के, क्योंकि सबसे पहले इनका फोकस किस चीज पे होता है, अगर आप देखोगे, है ना, यस, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर सेंसिटाइजेशन, ये बहुत जगह देखा गया है कि जहां पर ये विमेन इंक्लूड की जाती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जाते हैं, तो वहां पर फिर ये यूज ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स बढ़ जाता है। जो ये होता है ना कि डिजीजेस होते हैं कई, इसकी वजह से उसमें एक कमी आती है। जैसे ज्यादातर क्या है, टॉयलेट की वजह, एक रिपोर्ट आई थी जैसे ना, लड़कियां कम पानी पीती है गांव में, क्यों, कि दिन को टॉयलेट ना जाना पड़े, कम खाती है, कहीं बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि फिर कहाँ जाना पड़ेगा, है ना, घर के पास तो नहीं, गांव से दूर जंगल में जाना पड़ेगा, तो सुबह शाम जाते हैं, वहां पर क्या होता है, सिक्योरिटी का इशू है। ठीक है, आप अंधेरे में जा रहे हो, जंगल में जा रहे हो, तो वो सारे, तो कहीं ना कहीं उनका फोकस उन प्रॉब्लम्स पे होता है, और यस, उससे चेंज आता है। अगर हम समझे तो यस, अगर पार्टिसिपेशन बढ़ेगी तो ये चीजें ठीक होंगी। एक स्टीरियोटाइपिंग की जो बात होती है, जैसे हम कह रहे हैं ना, एक जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, इसको चेक करना, अगर हम उसको चेक करते हैं तो उससे क्या बदलाव आएगा, अगर उनको रिप्रेजेंटेशन मिलती है तो फिर बाकी फील्ड्स में, अब जैसे ये ना और पोजीशंस है, जुडिशियरी है, एग्जीक्यूटिव है, इसमें भी लोगों की फिर प्रेजेंस बढ़ेगी, नंबर बढ़ेगा। जैसे हम रिजर्वेशन देखते हैं, उससे बेनिफिट होता है ना। और इन जनरल जैसे हम बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, एसडीजी 5 और 16, किस चीज के लिए, जैसे जेंडर इक्वालिटी और विमेन रिप्रेजेंटेशन इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन, इस पे बात होती है कि विमेन का इंक्लूजन बढ़े। स्पेसिफिकली अगर ऐसा होगा तो इसकी वजह से उनका बढ़ेगा, उनका नंबर, ज्यादा काम करेंगे। और एक ज्यादा जेंडर इंक्लूसिव डिस्कोर्स की जो हम बात कर रहे हैं, कि अगर ज्यादा गवर्नमेंट पार्टिसिपेटिव बनेगी, ज्यादा रिप्रेजेंटेशन विमेन से, जो इश्यूज है विमेन के वो बाहर आएंगे, और यस, ओवरऑल इससे कंट्री की डेवलपमेंट होगी, क्योंकि उतने अदर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, इट विल आल्सो हेल्प इन वर्किंग एंड द डेवलपमेंट। बाकी गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके लिए, ठीक है, पहले हमने क्या देखा, इश्यूज पूछा तो देखो, जैसा इश्यूज था, फिर इसके अलावा रीजंस फॉर लो रिप्रेजेंटेशन, रीजंस फॉर लो रिप्रेजेंटेशन। अब साथ में वो ये कि गवर्नमेंट क्या कर रही है विमेन की पार्टिसिपेशन के लिए, तो एक विमेन रिजर्वेशन बिल है, ये 2008, इसमें जो हाउसेज आपके 33% रिजर्वेशन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। ठीक है, अभी बिल है, अभी एक्ट नहीं बना है, बट हाँ ये डिमांड है बहुत टाइम से, क्योंकि जैसे पंचायती राज है ना, पंचायती राज में आर्टिकल 243D, इसमें एटलीस्ट 1/3 विमेन होनी चाहिए। और यस, इसके बेनिफिट देखे गए हैं, इस वजह से कई स्टेट्स ने इसको 1/3 से 50% भी कर दिया है। जैसे हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में 50% है ना, इसमें आपका जो प्रधान होते हैं, इसके अलावा जैसे चेयरपर्सन है ना पंचायत के, उनके लिए रहेगा। फिर ये
सारे एस्पेक्ट्स हैं, जैसे हम बात करते हैं अर्बन लोकल बॉडीज में भी होता है। तो यस, इसका एक बहुत पॉजिटिव चेंज हमने इंडिया में देखा है, इसीलिए माना जाता है कि अगर हम रिजर्वेशन लाएंगे तो उससे बेनिफिट होगा। फर्दर अगर हम देखें कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी भी है, पार्लियामेंट्री कमेटी टू एम्पावर विमेन, ठीक है। ये इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिकली विमेन इश्यूज को डिस्कस करता है। तो ये कब ये बना था? फर्स्ट टाइम 1997 में 11th लोकसभा के टाइम पर। किस काम के लिए है? कि विमेन का जो स्टेटस है इसको इम्प्रूव करना है। जो भी मेंबर होते हैं कमेटी के, ये क्या कि एक साथ काम करें। कमिटीज में ये होता है ना कि पार्टी लाइंस पे काम नहीं चलता है ना, पार्टी लाइन से बाहर निकल के ये काम करेंगे। तो इसके लिए बनाया गया इंस्टीट्यूशन। और इसमें और अगर हम देखें, नेशनल कमीशन फॉर विमेन है, नेशनल कमेटी फॉर एम्पावरिंग विमेन, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जो विमेन वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही है अप्लाई। ठीक है। फर्दर अगर हम समझे, इसमें जितने भी अभी सजेशंस हैं, जैसे सारे की जितने भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको है ना कंसेंसस पे आए ताकि ये विमेन रिजर्वेशन बिल इम्प्लाई किया जा सके। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इन्होंने भी एक प्रपोजल दिया था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है इनको खुद भी अपने लेवल पे क्या करना चाहिए कि एक मिनिमम एग्रीड परसेंटेज विमेन के लिए रखनी चाहिए, कि इतनी विमेन को तो हम लाएंगे ही पॉलिटिक्स के अंदर, या इतनी विमेन को सीट देंगे। भले ही ये एक अभी लॉ नहीं बना है, बात हो रही है इंटरनल। और ये भी हो रहा है इसे इंटरनली भी पॉलिटिक्स में हम ये डिमांड कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी आए। जैसे अभी क्या होता है, फॉरेन में आप देखो, अगर सीट मिलनी है, कौन लड़ेगा प्रेसिडेंट के लिए, कैसे होता है, विद इन भी उनके आपस में इलेक्शंस होते हैं, कौन बनेगा कौन बनेगा, फिर जो बंदा हार जाता है फिर वो सपोर्ट करता है। ठीक है, इस तरीके से चलता रहता है। हम चाह रहे हैं कि यस, विमेन का इंक्लूजन बढ़े। इवन इलेक्शन कमीशन इंडिया ने भी कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज को खुद स्टेप्स लेने चाहिए। ठीक है, तो ये सब स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि पार्टिसिपेशन बढ़े। और यस, ऐसा नहीं कि श्योर है ऐसा होगा तो अच्छा ही होगा।